दोस्तों, कोविड को लेके लोगों में काफ़ी जिज्ञासाएं हैं। सरकार ने लगभग सारे रिस्ट्रिक्शन हटा लिए हैं, तो लोगों को लगने लगता है कि कोविड ख़त्म हो गया। लेकिन तभी मीडिया में इस तरह की खबरें आने लगती हैं कि नया वेरिएंट आ गया। आजकल एक्सी वेरिएंट की चर्चा है, कुछ समय पहले डेल्टा क्रोन की चर्चा थी, और फिर मीडिया में खबरें आती हैं कि चौथी लहर की संभावना बनती है। तो इन सब बातों को लेकर लोगों में काफ़ी जिज्ञासाएं हैं कि आखिर कोविड है या नहीं है, या चौथी लहर आएगी या नहीं आएगी। उनके भय का एक कारण यह भी है कि पिछले साल जनवरी फरवरी में कोविड के बहुत कम केस थे, फिर अप्रैल से केस बढ़ने शुरू हुए, और मई जून में दूसरी लहर ने जो तांडव मचाया उसको सोचने के बाद सिहरन पैदा होती है। तो लोगों के अंदर ये जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि कोविड की चौथी लहर आएगी या नहीं आएगी, कोविड है या खत्म हो गया। तो आज के वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि चौथी लहर आने की कितनी संभावना है, और उस संभावना के पीछे के क्या कारण हैं, या चौथी वेव आएगी या नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामप्रकाश सनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। कोविड की आगे क्या स्थिति होगी इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसे कई ठोस कारण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि चौथी वेव आने की संभावना न के बराबर है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मई के लास्ट तक कोविड के जो केस हैं वो 100 से कम हो जाएंगे, लगभग खत्म ही हो जाएगा एक तरह से। ऐसा कहने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। आप पिछले साल जो सेकंड वेव आई थी, अप्रैल से शुरू हुई थी और मई जून तक चली थी। भारत में आने से पहले यूरोप में सेकंड वेव आ चुकी थी, डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा था, लोग लगातार मर रहे थे। लेकिन नवंबर से आप देखेंगे कि नवंबर में ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, और उसके बाद आप देखेंगे कि कोविड की संख्या तो लगातार बढ़ी, लेकिन मोर्टेलिटी बहुत कम है। हॉस्पिटलाइजेशन लगभग ना के बराबर है, करीब करीब 4 महीने हो गए हैं, और पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसी खबर नहीं आ रही है कि बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, या किसी भी देश में लोगों की बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी पाई जा रही है। हाँ, नवंबर में ओमिक्रॉन आने के बाद ऐसा हुआ कि कोविड के बहुत ज़्यादा केस आने शुरू हो गए। भारत में ही जो तीसरी वेव आई वो दिसंबर के लास्ट में शुरू हुई, और 22 जनवरी को उसका पीक आया, और उस दिन 3,33,000 केस आए, और उसके बाद लगातार केस कम होते गए। कल करीब 1,000 केस आए, और ऐसे ही चलता रहा तो उम्मीद है कि मई के अंत तक कोविड खत्म हो जाएगा। चौथी वेव ना आने का एक बड़ा कारण इम्यूनाइजेशन भी है। करीब 68% लोगों को डबल डोज मिल चुकी है, कुछ लोगों को बूस्टर डोज भी मिली है, और करीब 1 अरब 80 करोड़ डोज भारत में दिए जा चुके हैं वैक्सीन के। तो वैक्सीन से कुछ न कुछ तो इम्यूनिटी पैदा हुई होगी। इसके अलावा जब 2020 में कोविड शुरू हुआ था, तब दुनिया की जो हर्ड इम्यूनिटी थी वो 0 थी। अब इसके बाद लोग इन्फेक्टेड हुए, 1 बार 2 बार 3 बार या 4 बार भी लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, और पूरी दुनिया में काफ़ी संख्या में लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। भारत में ही अगर देखा जाए तो करीब करीब आधी पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हो गई होगी, और ज़्यादा भी हो सकती है। तो हार्ड इम्यूनिटी भी पैदा हो गई, तो इससे भी चौथी वेव आने की संभावना नहीं है। अगर ओमिक्रॉन ही कोविड का अंतिम वेरिएंट हुआ और डेल्टा वेरिएंट वापस नहीं आया, तो बहुत संभव है कि ये सामान्य फ्लू जैसा रोग बन जाए, तो फिर इसके कोविड के होने या न होने का कोई मतलब नहीं है। एक तरह से उसे खत्म ही मान सकते हैं। खैर, ये तो आगे चल के ही पता चलेगा कोविड किस रूप में पाया जाएगा, लेकिन फिलहाल चौथी वेव आने की कोई संभावना नहीं है। जब तक कि कहीं से कोई आंकड़े नहीं आते हैं किसी देश से मोर्टेलिटी के या उसके ट्रांसमिशन के, तब तक हम रिलैक्स रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की अब ज़रूरत नहीं है। नमस्कार।